दोस्तों, मूलाधार चक्र की ऊर्जा शरीर की बुनियाद है। आजकल लोग सोचते हैं कि मूलाधार सबसे निचला चक्र है, इसलिए इसकी इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरह किसी घर की बुनियाद अगर मजबूत नहीं है तो आप उस पर अधिक मंजिल को खड़ा नहीं कर सकते और भूकंप आने पर यह डगमगा सकती है। इसी प्रकार शरीर के अन्य 6 चक्र की बुनियाद मूलाधार को माना जाता है, क्योंकि यह 6 चक्रों को एक के ऊपर एक मंजिल का निर्माण करते हुए बनाया जाता है। जो भी यह सोचता है कि बुनियाद पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वह दरअसल धर्म में है। और जब योग करते हैं तो हम किसी और चीज से अधिक मूलाधार पर ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर आपने इसे सिगरेट और स्थिर कर लिया तो बाकियों का निर्माण आसान हो जाता है। मित्रों, मूलाधार 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल प्लस आधार। अर्थात मूल का अर्थ होता है जड़ और आधार का अर्थ होता है मनुष्य शरीर का निर्माण उसकी माँ के गर्भ से होता है, तो उसकी जड़ वहीं से होती है, उसका आधार भी वहीं है। आपको पता ही होगा कि शिशु के मनुष्य रूप में आकार लेने से पहले वो मात्र एक मांस का गोला होता है। धीरे धीरे वो मनुष्य शरीर धारण करता है। मूलाधार चक्र का स्थान यह चक्र मेरुदंड की अंतिम हड्डी या गूदादार के मुख के पास स्थित होता है, या यूं कहें कि यह मनुष्य के रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे स्थित होता है, जिसे जड़ चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह मानव चक्र में सबसे पहला चक्र है और इसका भौतिक शरीर के साथ एक अभिन्न संबंध है। मूलाधार चक्र आधार में स्थित है, यह मानव चक्र में सबसे पहले है। मूलाधार चक्र पशु और मानव चेतन के मध्य सीमा निर्धारित करता है। इसका संबंध अचेतन मन से है, जहाँ पिछले जीवाणु के कर्म और अनुभव संग्रहित होते हैं। इस चक्र की 2 संभावनाएं हैं। इसकी पहली प्राकृतिक संभावना है संभोग की और दूसरी संभावना है ब्रह्मचर्य की, जो ध्यान से प्राप्त होती है। संभोग प्राकृतिक संभावना है और ब्रह्मचर्य इसका परिवर्तन है। मूलाधार चक्र का मंत्र, इस चक्र का मंत्र है लंब। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए आपको लंब मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। मूलाधार चक्र के चिन्ह की ऊर्जा, ऊपर उठने की गति दोनों की विशेषता होती है। चक्र का रंग लाल है, जो शक्ति का रंग है। शक्ति का अर्थ है ऊर्जा, ऊर्जा जागृति और विकास का। लाल सुप्त चेतन को जागृत कर सक्रिय सटक चेतन का प्रतीक है। मूलाधार चक्र का एक दूसरा प्रतीक चिन्ह उल्टा त्रिकोण है, जिसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ बताता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा खिंच रही है और नीचे की ओर इस तरह बह रही है जैसे चिमनी में जा रही हो। अन्य अर्थ चेतन के ऊर्ध्व प्रसार का देवता है। त्रिकोण का नीचे की ओर इंगित करने वाला बिंदु प्रारंभिक बिंदु है। त्रिकोण के ऊपर की ओर जाने वाली भुजाएं मानव चेतन की और चेतन के प्रगतिकरण के देवता है। मूलाधार चक्र का प्रतिनिधित्व करने वाला पशु 7 सिंगों वाला एक हाथी है। हाथी बुद्धि का प्रतीक है, साथ ही सिंगे पृथ्वी के साथ खजाने की प्रतीक है। मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी है। मूलाधार चक्र जागरण के प्रभाव, जब मनुष्य के अंदर जब मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो अपने आप ही उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। इस चक्र के जागृत होने से आनंद की प्राप्ति होती है, भाव अच्छा हो जाता है। ध्यान रहे कि सबसे पहले मूलाधार चक्र को ही जागृत करना पड़ता है। जब व्यक्ति अपनी कुंडली शक्ति को जागृत करना चाहता है तो उसकी शुरुआत भी उसे मूलाधार चक्र से ही होती है। अपनी कुंडली शक्ति को जागृत करना चाहता है तो उसकी शुरुआत भी मूलाधार चक्र से ही करनी पड़ती है। मूलाधार चक्र जागृत की विधि मूलाधार चक्र के सांकेतिक चित्र में पंखुड़ियों वाला एक कमल है। यह चारों मन के कार्यों, मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनुष्य जब तक पशुवत है तब तक वह इस चक्र में जी रहा है, इसलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। इस प्रणाली को अपनाना है। सबसे पहले उंगली और अंगूठे के साथ एक वृत्त बनाएं। हथेली को अपने घुटनों पर आकाश की ओर देखते हुए रखें। हाथों को विश्राम दें और गहरा सांस लें। आप इसको 7 से 10 बार दोहराएं। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए कुछ दुष्कर्म जैसे संभोग, भोग और नशा से दूर रहना होगा। जब तक कोई व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य पर काम नहीं करता है तब तक अन्य केंद्रों की संभावना पर काम करना मुश्किल हो
हो जाता है। आप यह सोच रहे होंगे कि कैसे पता लगेगा कि कुंडली जागृत हो चुकी है या नहीं जागृत हुई है। तो चलिए हम कुंडलिनी जागरण के संकेत को जानते हैं। पहला संकेत है, यह ध्यान करते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी गर्म महसूस होती है तो समझ लीजिए ऊर्जा जागृत हो चुकी है, तो ऊर्जा उद्गमन कर रही है। दूसरा संकेत है कि यदि आसन में बैठे हुए मूलाधार चक्र में आपको चींटियां चलने जैसा अनुभव होता है तो समझ लीजिए कि ऊर्जा क्रियाशील हो रही है। तीसरा संकेत है कि यदि आप किसी भी चक्र पर ध्यान लगाते हैं और उस चक्र में आपको प्रकाश दिखाई देने लगता है तो निश्चित मानकर चलिए आपकी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। तो दोस्तों, यह थी मूलाधार चक्र को जागृत करने की विधि। इससे जुड़ी सभी जानकारी। धन्यवाद।